केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर लोगों को किया सतर्क। कहा, कोविड नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और सोसाइटी में खाद बीज की कमी के मुद्दे को लेकर राजनांदगांव भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के दैनिक सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना संक्रमण से उबरने में और सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क किया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विशेष रूप से एहतियात बरतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 125 दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए। कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में टीकाकरण से कोरोना की रफ्तार को रोकने में मदद मिल रही है। एक डोज मिली है तो 0.21 है, 5वां हिस्सा लगभग, और जिनको 2 डोज मिली है तो 0.06 है कि वैक्सीन इफेक्टिव हैं, वैक्सीन बचाते हैं और वैक्सीन में आने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वो माइल्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और डेथ्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन करवाएं तथा सावधानी बरतें। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है और एहतियात के तौर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि हमारे सीएससी और पीएससी के स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः तैयार है और हमारी तैयारी ऐसा है कि हम तीसरे वेव को रोक पाने में सफल होंगे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री इसमें सतत समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है पर खतरा अभी टला नहीं है। छत्तीसगढ़ ने कृषि विकास के क्षेत्र में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहराया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषकों में उद्यमिता विकास के लिए सम्मानित किया गया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर कल कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश भर में संचालित 722 कृषि विज्ञान केंद्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के तहत किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की गई है। जिले में चारागाह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चारा फसलों की उन्नत किस्में लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं गौठान ग्रामों में नगदी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सामूहिक बाड़ियों और पड़त भूमि विकास पर भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। मवेशियों में होने वाली आनुवंशिक बीमारियों की जांच अब प्रदेश में भी होने लगी है। दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय में निर्मित जेनेटिक स्क्रीनिंग लैब में इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। इस लैब के माध्यम से पशुओं में होने वाले लाइलाज आनुवंशिक बीमारियों की जांच आधुनिक मशीनों की मदद से की जा रही है। इससे पहले जांच के लिए पशुओं के सैंपल को गुजरात और हरियाणा के लैब में भेजा जाता था। विभाग के प्रमुख डॉक्टर किशोर बनर्जी ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस लैब को स्थापित किया गया है और पशुओं की आनुवंशिक बीमारियों की जांच में सफलता मिलने लगी है। छत्तीसगढ़ का पहली एक लैब जो हम लोग यहाँ बनाया है, जिसमें जितना भी यहाँ एनिमल का जो जेनेटिक डिजीज होता है, बीमारी होता है जो हेरिडिटी, तो ये सब डिजीज का स्क्रीनिंग करना है, इसमें कोई बीमारी है कि नहीं है। तो पहले इस स्क्रीनिंग के लिए पहले हम लोग बाहर में ब्लड भेजते थे और ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसका जो हम लोग बुल जो बाहर में एआई के लिए भेजते हैं गांव-गांव में, तो उस एआई करने के पहले इस बुल में कोई जेनेटिक डिजीज है क्या। वहीं विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर असित जैन ने बताया कि लैब में पशुओं की आनुवंशिक बीमारियों की जांच के लिए लगाई गई सभी मशीनें अत्याधुनिक हैं और अब जांच के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भरता खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली प्रयोगशाला है जिसमें जेनेटिक आनुवंशिक डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं एनिमल्स को, उसको अपन स्क्रीनिंग करते हैं। पहले क्या था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो बुल सीमेन स्टेशन है उसको सैंपल को लिए बाहर भेजते थे, जैसे गुजरात या करनाल भेजते थे। लेकिन अब आरकेवीवाई रफ्तार योजना के अंतर्गत ये प्रदेश की पहली प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसमें मुख्यतः अपन 5 से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सर ने बताया ब्लैड, डम्स, सीबीएम और फैक्टर 11 डिफिशिएंसी, उसको अपन स्क्रीनिंग करेंगे। अगर ये एनिमल अपन को स्टार्टिंग में मिल जाते हैं तो उस एनिमल को अपन कल कर देंगे, उसको ब्रीडिंग पर्पज से हटा देते हैं उसको। उल्लेखनीय है कि इस लैब में अब मवेशियों के डीएनए जांच के साथ ही जीन्स एम्पलीफाई भी किया जा सकेगा। मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। कई जिलों में किसानों के समक्ष खाद बीज का संकट देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव में इसी मुद्दे को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिरेंद्र साहू ने बताया कि सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से खाद नहीं मिल रही है, जिससे किसानों को खुले बाजार में दोगुने दाम में खाद खरीदनी पड़ रही है। जो आज स्थिति है किसानों की, पूरे 15 दिन हो गए लगातार हर सोसाइटी में जा रहा है, कहीं पे खाद बीज नहीं मिल रहा है और मार्केट में इतनी ज्यादा खाद बीज है जो किसानों को डबल रेट में लेना पड़ रहा है। कि अगर 19 आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर चाहती सरकार तो पहले सोसाइटियों को किसानों को उपलब्ध कराते सोसाइटी के माध्यम से और व्यापारियों को नहीं देते। श्री साहू ने कहा कि अगर 19 जुलाई तक सोसाइटी में खाद का संकट दूर नहीं होता है तो 20 जुलाई को जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा।
पूर्व विश्व चैंपियन भारतीय महिला निशानेबाज तेजस्विनी सावंत टोक्यो ओलंपिक में इस बार हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम की अहम सदस्य हैं। 50 मीटर राइफल में तेजस्विनी के अब तक के शानदार प्रदर्शन ने शूटिंग में ओलंपिक पदक मिलने की भारत की उम्मीद बढ़ाई है। तेजस्विनी ओलंपिक में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तेजस्विनी पर देश भर की उम्मीदें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आने वाली तेजस्विनी सावंत पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रही हैं। तेजस्विनी ने 2010 में म्यूनिक में हुई विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तेजस्विनी की मां को अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि तेजस्विनी ने हर प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एनसीसी में थी वो, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। जब वो एनसीसी में थी तब वो एनसीसी की बेस्ट शूटर और बेस्ट कैडेट भी रही है। तो एनसीसी में होते हुए उसे ये शूटिंग अच्छा लगने लगा और उसके साथ ही उसने इसमें ही करियर करना सोचा। 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के लिए तेजस्विनी ने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट अंजलि भागवत और विश्व रिकॉर्डधारी सुमा शिरूर को मात देकर टीम में जगह बनाई थी। तेजस्विनी ने खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल सिंगल्स और अवनीत कौर सिद्धू के साथ 10 मीटर एयर राइफल डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था। तेजस्विनी ने 2009 में म्यूनिक में हुए विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। 2010 में म्यूनिक में हुई विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में स्वर्ण जीता था। तेजस्विनी 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। कोल्हापुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाली तेजस्विनी ने खेलों के प्रति लगन अपनी मां से सीखी। उनकी मां भी एक एथलीट रह चुकी हैं। उन्होंने 1975 से 1979 तक महिलाओं के क्रिकेट और वॉलीबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मां की ही तरह देश के तमाम खेल प्रेमियों को यही उम्मीद है कि तेजस्विनी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शशि गजवानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शतरंज की जानी मानी खिलाड़ी स्नेहा हल्दर अंडर 14 चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। यह प्रतियोगिता अगले महीने ऑनलाइन होगी। इसमें 11 राउंड होंगे। प्रतियोगिता में देश के 370 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। स्नेहा इन दिनों डोंगरगढ़ के चेस एसोसिएशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। चेस एसोसिएशन डोंगरगढ़ के सचिव और कोच अरशद नवाज पिछले 2 साल से स्नेहा को शतरंज के खेल में पारंगत कर रहे हैं। कोलकाता की 12 साल की स्नेहा हल्दर 1 अगस्त को चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी किस्मत आजमाएंगी। ऑनलाइन होने वाली इस प्रतियोगिता में स्नेहा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। स्नेहा ने बताया कि उनका सपना विश्व चैंपियनशिप बनने का है। Yes, because that time nobody was there with me, and this time I'm staying at home and I have the full support of my parents. So this time there is the 100% opportunity to be world champion. स्नेहा ने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसी तरह एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसके अनेक पुरस्कार भी स्नेहा के नाम हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर लोगों को किया सतर्क। कहा, कोविड नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और सोसाइटी में खाद बीज की कमी के मुद्दे को लेकर राजनांदगांव भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।